यानी कि 2 ही तो आ रहा है, कुछ तो बदलाव हो ही नहीं रहा। लेकिन याद रखें मेरे डियर स्टूडेंट्स, कुछ भी की पावर आपने पढ़ा होगा 0 उसका है, मतलब एक कंसेप्ट यहाँ गलत हो जाती है, क्योंकि कुछ भी की पावर नहीं, 1 के पावर में जब 0 रहेगा तो इसका आंसर 1 मारोगे क्या? नहीं, इसका आंसर 0 होता है, ऐसा मत कभी गलती कीजिएगा। क्योंकि जो मैथ गणितज्ञ ने सिखाया उस समय एक चीज बताई थी कि भैया कुछ भी के पावर में 0, p के पावर में 0, उसका आंसर 1 होता है। लेकिन याद रखना कि 1 के पावर में 0 ये बराबर नहीं होगा 1 का, ये कंसेप्ट उन्होंने बताया था, बट कुछ टीचर इसको फॉलो ही नहीं करते, बस जानकारी नहीं होती। आइए चलते हैं, बट यहां तक समझ में आ गया, आगे बढ़े। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? तो भैया शांत और अशांत पहचानने के लिए एक ही तो फॉर्मूला है, वो क्या? आइए थोड़ा छोटा कर लेता हूं। शांत और अशांत पहचानने का मतलब क्या है कि कैसे जानेंगे शांत है? तो इसमें क्या करेंगे कि Q का गुणनखंड निकालेंगे। क्या निकालेंगे? गुणनखंड। बस भागा देने की जरूरत नहीं है। Q का गुणनखंड 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप होता है, रूप का होता है। क्लियर? और ये क्या हो जाएगा? ऐसा नहीं होगा, वो 3 से कटने लगेगा, 7 से कटने लगेगा, 2 से नहीं कटेगा या 5 से। तो इसको कहेंगे कि 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप का नहीं होता है, नहीं होता है। किसी को दिक्कत नहीं? आइए बढ़ते हैं दोस्तों। लेकिन होता क्या है कि कभी कभी खुद दशमलव में कटा देता है। तो शांत को कटाने का तरीका देखिए, अगर 0 पॉइंट कुछ भी कटा, चाहे 1 से भी, अगर 1 3 5 ऐसा रहा, मतलब डॉट डॉट इसमें नहीं लगा रहा, ना 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 नहीं लगा है, तब वो क्या हो जाएगा? तब डियर स्टूडेंट्स इसको बोलते हैं शांत। क्या बोलते हैं? शांत। ये भी याद रखें, शांत तो है क्योंकि कट करके यहां तक अस्थिर हो गया, इतने तक कटा ले 10% शांत है। और ऐसे को परिमेय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ये परिमेय संख्या है। क्लियर? यहां तक नहीं। अगर 0 पॉइंट एक ही प्रकार के 1 आ रहे हैं, जैसे 1 2 1 2 1 2 1 2 डॉट 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 लगल है और 1 2 आ रहे हैं, इसका मतलब है कि दोस्तों इसमें शांत में ये जो इस पर 12 था, हम 0.12 पर रेकरिंग लगा सकते हैं। इसको बोलते हैं रेकरिंग, यानी बार। ये बार बार आ रहे हैं, इसको आवर्ती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवर्ती। क्लियर? आइए चलते हैं, यहां तक समझ में आ गया। लेकिन दोस्तों ये पढ़ना था हमको अशांत में। अशांत आवर्ती भी होता है, अनावर्ती भी होता है। क्लियर? बट मैंने आपको पढ़ा रखा, ध्यान दीजिएगा, इसको शांत ही कहते हैं। और ये तो शांत हो ही नहीं रहा है, ये तो शांत हो ही नहीं रहा है, तो इसको तो अशांत कहेंगे। ठीक है, ताकि हम आपको इसलिए परिमेय दे दिए ताकि ये समझ में आ जाए कि शांत कहते किसको हैं। अब समझ में आ गया, ये पूर्ण रूप से शांति था बेचारा, डॉट डॉट नहीं लगल है तो परिमेय है। यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? नहीं। आइए, अपरिमेय संख्याओं को 2 भागों में बांटा गया है, मैं उसको समझा रहा हूं। ठीक है, ये जो आप कह रहे थे अशांत, कैसे अशांत, ये चैप्टर में बहुत मस्त इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक चैप्टर को भी छोड़ने नहीं जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ये जो अशांत होते हैं ये हमारा 2 प्रकार का होता है। एक तो आवर्ती, आवर्ती मतलब होता है बार बार आना। क्या आना भैया? कोई भी अंक उसके बाद बार बनाना को आवर्ती कहते हैं। अंकों की पुनरावृत्ति होती है, आता जाता है, आता जाता है, आता जाता है। क्लियर? ठीक है। और आवर्ती जो होता है, बार बार जो आता है दशमलव के बाद, ये परिमेय बनने लगता है, इसी को परिमेय कहेंगे। क्या कहेंगे? परिमेय। एक उदाहरण दे रहा हूं, 0.314 314 314 डॉट 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 डॉट। ये अंक आप देख रहे हो, इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं, 0.314 पर रेकरिंग लगा सकते हैं। इसको रोका जा सकता है, शांत करने का प्रयत्न किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन ये तो रुकने वाला है नहीं, बार लगाए हो तब तो रुका है। तो दोस्तों इसको आवर्ती कहते हैं। ये भी एक प्रकार का अशांत ही है, अशांत। और इसलिए अशांत का एक और नाम मैंने अभी बनाया, अनौशानी। अनौशानी। तो अनौशानी आवर्ती आप लोगों ने बिल्कुल पढ़ा होगा, अनौशानी अशांत बिल्कुल आपने पढ़ा होगा। अशांत आवर्ती कहो चाहे अनौशानी आवर्ती कहो, बात क्या है, एक ही है, ये परिमेय हो जाता है। कारण क्या है? क्योंकि अंक इसमें बार बार आने लगता है। यहां तक बच्चों किसी को दिक्कत? बिल्कुल नहीं। अंक बार बार आ रहे, दोहरा रहे हैं, तो परिमेय है। क्या है? परिमेय। ठीक है, अब ये जो था दूसरा अनावर्ती, ये भी अशांत है, ये भी अशांत, क्योंकि अशांत पढ़ ही रहा है। अशांत का एक दूसरा नाम है अनौशानी।
अनौशानी, ये है अनौशानी। कोई दिक्कत इसमें तो नहीं है नाम में, अशांत को अनावर्ती कहते हैं। ये एक आवर्ती होता है, एक होता है आवर्ती, अनावर्ती, अनावर्ती। आइए, अशांत दो प्रकार के होते हैं, एक आवर्ती एक अनावर्ती। इसमें अंकों को आवर्ती नहीं होती, इसलिए इसका नाम है अनावर्ती। अंक बार बार आते ही नहीं है। मैं लिख देता हूं, अंक बार बार नहीं आता, नहीं आता, याद रखिएगा, बस अनावर्ती हो जाएगा। बार बार अंक आ रहे हैं तो आवर्ती, बोलो, बार बार अंक आ रहे हैं तो आवर्ती, अब बार बार नहीं आ रहा है तो अनावर्ती। दोनों अशांत ही है, दोनों अनावशानी ही है, अनौशानी ही है। बट डियर स्टूडेंट्स, जो बार बार अंक आ रहे हैं कि जैसे ये परिमेय बन जाते हैं, जो बार बार नहीं आता उसे अपरिमेय कहते हैं, और कुछ ही नहीं। तो मेरे दोस्त, मैंने बोला कि 0.341 और भी अंक आ सकती है। इसमें बताओ ना, किस पर तुम रेकरिंग लगाओगे? कौन सी संख्याएं बार बार आ रही है? 3 को? अरे तो इतने हैं दोस्तों, क्या कहलाते हैं? अपरिमेय। भैया बिल्कुल नहीं, आगे बढ़ते हैं। बात आती है कि कैसे जानेंगे कि ये शांत है और कैसे जानेंगे कि अशांत है। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आइए चलते हैं दोस्तों। ये है ओरिजिनल में भाग दिए हैं, यानी P बटा Q वाला से। आती है समझ में? ऊपर कुछ रहता है जिसको P बोलते हैं, नीचे जिसको रहता है उसको Q बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि ये 1 बटा हमें 8 लिखल है। इस भिन्न को बताना है, इस भिन्न को बताना है कि शांत है कि अशांत है। सबसे पहले तो डियर स्टूडेंट्स मैं बता दूं कि शांत और अशांत बताने के लिए पहले भिन्न अगर कट रहा है तो पहले कटा लीजिए, यानी सरलतम उसको रूप में कर लीजिए, सरल कर लीजिएगा, कटा लीजिएगा, तब 10 क्यू का गुणनखंड करिएगा। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि उसको सरलतम रूप नहीं करते हैं और क्यू का गुणनखंड करने लगते हैं, 2 और 5 आ भी जाता है। तो क्या हुआ? शांत हो गए? क्या वो शांत हो गए? नहीं, पूर्ण रूप से नहीं करते, उसको सरलता रूप में कर दियो। तो मैंने क्या बताया कि ध्यान दीजिए, तो 8 की हम गुणनखंड करेंगे, 2 से, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 दूनी का 4, फिर 2 से 2 एकम 2। यहाँ देखा हमने कि ये जो 8 का गुणनखंड है, यानी क्यू का जो गुणनखंड है, ओरिजिनल में 2 के पावर n के रूप के आ रहा है। मतलब n का मतलब 1 2 3, यानी 2 3 बार कट रहा है, n के रूप में आ रहा है। तो भैया इसमें क्या 5 के पावर n है? कह सकते हो हाँ है। कारण क्या है समझो, मैं कह रहा हूं कि 5 नहीं है तो 5 के पावर 0 होगा, हाँ या ना? क्योंकि कुछ ना कुछ अंक बैठाइल है। मान लो हमें 2 में अगर गुणा करेंगे 5 के पावर 0 से, तो 2 गुना कुछ भी के पावर 0, उसका आंसर क्या होता है? 1, यानी कि 2 ही तो आ रहा है, कुछ तो बदलाव हो ही नहीं। लेकिन याद रखें मेरे डियर स्टूडेंट्स, कुछ भी की पावर आपने पढ़ा होगा 0, उसका मतलब 1, कंसेप्ट यहाँ गलत हो जाती है। क्योंकि कुछ भी की पावर नहीं, 1 के पावर में जब 0 रहेगा तो इसका आंसर 1 मारोगे क्या? नहीं, इसका आंसर 0 होता है। ऐसा मत कभी गलती कीजिएगा, क्योंकि जो मैथ गणितज्ञ ने सिखाया उस समय एक चीज बताई थी कि भैया